की है मिलने का। ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ है, सभी लोग, पूरा देश के लोग इससे में व्यथित हैं और हम लोग सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को शांति प्रदान करे। और हम लोग इसमें इससे ज़्यादा तो अभी कुछ कहने का हम लोग के पास भी शक्ति नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज गए हैं या कल भी हमारे गृह मंत्री जी गए हुए थे वहाँ, और बहुत सारे जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो गए हैं। सभी लोग इसके पर नज़र भी बनाए हुए हैं और ये बड़ा दुखद घटना है और भगवान से तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का घटना फिर कभी नहीं हो। कर्नाटक कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि 90 दिनों के अंदर जातीय सर्वेक्षण करवाने का। क्या कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि 90 दिनों के अंदर जातीय सर्वेक्षण करवाएगी। जातीय सर्वेक्षण कर्नाटक सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा? वहाँ के सरकार के द्वारा कैसे ये निर्णय लिया जाएगा? तो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कब से जातीय गणना होगी, और ये तो निर्णय भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये तो खुशी की बात है, खास करके बिहार के सभी लोगों के लिए, हम लोग के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों के लिए कि इस जातीय गणना की शुरुआत बिहार से हुई थी और अब केंद्र स्तर पर ये हो रहा है। तो इसका लाभ आने वाला समय में सभी देशवासियों को मिलेगा, खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा है, उनको इसका लाभ मिलेगा, सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सर, विपक्षी पार्टियां जो है बिहार में, उनकी बैठकें लगातार जारी हैं, अलग अलग गठबंधन के दल हैं वो तैयारी में लगे और कह रहे हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो हार के फेंक देना। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ, और 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन ने सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंक्लूजन किया है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहेगा, वो एक साथ रह ही नहीं सकता, टूटेगा आने वाले निश्चित रूप से टूटने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि फ्रंट फुट पर अब कांग्रेस यहाँ, तो वो कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। आपके ही गठबंधन के दो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी का एक दल है और फिर चिराग पासवान का, दोनों के बीच में जो है बयानबाजी में टकराव देखने को मिल रहा है। क्या एनडीए के सेहत कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है और इतना ज़्यादा साथ में है कि एनडीए चाहता है कि हम उनको साथ में ले लें। मुकेश सहनी को ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे, रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। निषाद समाज साथ दे रहे हैं, तभी तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम महागठबंधन में हैं। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं।
सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं। उनको घोषणा कौन किए हैं? आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री